सच्चिदानंद भगवान की जय। जब आप सवेरे उठते हैं तो आप सब कुछ देखते हैं। जब सोए हुए होते हैं उस वक्त संसार कहाँ होता है। जब आप सोए हुए होते हैं तो क्या आपको संसार की अनुभूति होती है? नहीं होती। जब आप उठते हैं तो आप कहते हैं कि मैं तो सोया हुआ था। उठने के बाद पता चलता है कि मैं सोया हुआ था। जब सोए होते हैं तो नहीं पता होता कि मैं सोया हुआ हूं। इसका मतलब ये है कि आप ही जगत को परसीव करते हैं। जगत आपके लिए तभी एग्जिस्ट करता है जब आप अवेयरनेस में होते हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि आप जगत को देखने वाले हैं और जगत दिखाई देने वाला है, या आप जानने वाले हैं। शब्द का ये तो देखने की बात हो गई, जो फिजिकल पदार्थ है उसको देखते हैं आप। और आवाज़ भी आप जब सोए हुए होते हैं तो आपको नहीं सुनती, जब जागते हैं तो आवाज़ें सुनती हैं। सारी ज्ञान इंद्रियां तभी काम करती हैं जब आप जाग रहे होते हैं। तो ज्ञान इंद्रियों से काम लेने वाले आप हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यू आर द परसीवर ऑफ एवरीथिंग, और बाकी जो है सब कुछ वो परसीव किया जाता है। या यूं कहें कि यू आर द सब्जेक्ट एंड एवरीथिंग एल्स इज द ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट्स आर मैनी। ऑब्जेक्ट में वैरायटी है, ऑब्जेक्ट्स में भिन्नता है, और सब्जेक्ट सही में है, सब्जेक्ट में कोई भिन्नता नहीं है। इसको भगवान ने ऐसे गीता जी में कहा है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यत्तद ज्ञानम मतम मम। और ये इसको शरीर को क्षेत्र कहा है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। ये शरीर जो है ये क्षेत्र है, और इसको जो जानने वाला है उसको क्षेत्रज्ञ कहा भगवान ने। शरीर ऑब्जेक्ट है, और शरीर के भीतर जो आप हैं, यूर सेल्फ, जिसको आप आई कहते हैं, वो सब्जेक्ट है। और सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ एक ही है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यत्तद ज्ञानम मतम मम। सभी क्षेत्रों में, सभी शरीरों में क्षेत्रज्ञ एक ही है। यानी आत्मा अलग अलग नहीं है, आत्मा एक ही है। सब्जेक्ट इज वन, ऑब्जेक्ट्स आर मैनी। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये दृश्य है। जो चीज दिखाई देती है उसको क्या बोलते हैं? दृश्य बोलते हैं। और जिसको दिखाई देती है उसको दृष्टा बोलते हैं। दृष्टा तो सभी दृश्यों में दृष्टा एक ही है, और दृश्य सभी अलग अलग हैं। और दृष्टा भाई दृश्य नहीं हो सकता, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट नहीं हो सकता। दृष्टा दृश्य न होता है। सब ग्रंथन का सार मन बुद्धि और चित्त इत्यादि सब
जड़ और असार, मन बुद्धि चित्त आदि विषय सब जड़ और असार, सब जड़ और असार उड़ा दे उसका नाम, शेष सच्चिदानंद बचे एक आत्म राम। वही तुम्हारा रूप करो तुम उसमें निष्ठा, है दृश्य स्वपनवत झूठ सांचो एक दृष्टा। जो दृश्य है वो लगातार बदलता रहता है, वो कभी स्थिर नहीं होता, और जो दृष्टा है वो कभी बदलता ही नहीं। इसका क्या प्रूफ? क्या आप बचपन में आपका शरीर कितना छोटा था, कैसा था, और उसके बाद जैसे जैसे आप बड़े होते जा रहे हैं, बचपन के बाद जवानी, जवानी के बाद प्रौढ़ावस्था, फिर बुढ़ापा, और जब आप बचपन से बड़े हुए, किशोरावस्था हुई आपकी, फिर जवानी आई, तो बचपन की बातें किसको याद हैं? बचपन की बातें आप सबको याद है ना, बहुत सी बातें याद हैं। तो बचपन वाला शरीर तो है नहीं, तो फिर याद किसको है? बचपन वाला शरीर अब नहीं है, शरीर बदल गया। और जो शरीर को जानने वाला है, अगर वो भी बदल गया होता, वो बचपन वाला ना होता, तो फिर बचपन की बात किसको याद होती? इससे ये सिद्ध होता है कि जो बचपन में शरीर को जानता था, शरीर के व्यवहार को, शरीर की बातों को जानता था, वो बचपन में भी वही था, अब भी वही है, उसमें कभी बदलाव नहीं आता। इवन जब शरीर नहीं रहता तो तब भी उसका नाश नहीं होता। दृष्टा का कभी नाश नहीं होता। वो दृष्टा क्या है? वो भगवान कहते हैं वो दृष्टा मैं ही हूं। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। सब क्षेत्रों में वो क्षेत्रज्ञ, यानी सब ऑब्जेक्ट्स को जो देखने वाला है दृष्टा, वो भगवान कहते मैं ही हूं। ये तो इसमें गीता जी के 13वें अध्याय के दूसरे तीसरे मंत्र में बताया है, और गीता जी के 10वें अध्याय के 20वें मंत्र में भी भगवान ने यही कहा है, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूतस्य स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। भूतानाम अंत एव च, भूतों का आदि मध्य और अंत मैं ही हूँ। सभी भूतों में आत्मा रूप से मैं ही स्थित हूँ। और इसी तरह 13वें अध्याय के 22वें मंत्र में भी भगवान ने कहा है कि उपाद्रष्टानुवंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। इस देह में जो उपद्रष्टा है, देह को जानने वाला, देखने वाला है, वो मैं ही हूँ। तो इस प्रकार जो देखने वाला है उसको देखना जानना जरूरी है। ऑब्जेक्ट्स को तो हम देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट्स को देखने का साधन हमारे पास है, वो हम स्वयं ही हैं, जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। हम सभी ऑब्जेक्ट्स को जानते हैं, लेकिन हम स्वयं को नहीं जानते, जानने वाले को नहीं जानते। तो जानने वाले को कैसे जाने? जानने वाले को कौन जाने? ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट को जान नहीं सकता, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो जड़ है, और चेतन कोई दूसरा और नहीं है, चेतन सब में एक ही है। तो इस प्रकार इसको कैसे जाना जाए? इसको इस प्रकार समझो, ज्यों दीपक निज रूप को करता हुआ प्रकाश अन्य को करे प्रकाशित होए जो ताके पास। जैसे दीपक जो ज्वलित दीपक है, वो उनके उसके आसपास जो चीज़ है वो दिखाई देती है, दीपक के कारण वो प्रकाशित होती है, तो हम उसको देख सकते हैं, प्रकाशित होती है वो। और दीपक स्वयं भी तो प्रकाशित हो रहा है स्वयं से,
इसलिए स्वयं को स्वयं से स्वयं में ही जानना होगा। इसीलिए सभी ग्रंथों में सभी महात्मा भी सभी यही कहते हैं, सभी ग्रंथों में भी यही लिखा है कि इनसाइड टर्न करो, भीतर जाओ, भीतर जाकर देखो। आत्मा को देखने के लिए बाहर नहीं देख सकते, इसको अंदर जाके देखो। अब अंदर कैसे जाएं, स्वयं के अंदर कैसे जाएं, उसके लिए कहा है कि स्वयं के लिए अंदर जाने के लिए बाहर की ध्यान जो है वो हटाओ, दूसरों का ध्यान हटाओ, सब दूसरों का, अदर देन सेल्फ जो भी है उसका ध्यान हटा दोगे तो तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। मन का उजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा अपनों को पाने के लिए, ध्यान गैरों का हटा अपने को पाने के लिए। अपने आप को जानना है तो गैरों का ध्यान हटाओ और मन को साफ करो, यह है तरीका। और आगे इसके बारे में अगली एपिसोड में समझाएंगे कि अंदर जाने का अर्थ क्या है और अंदर कैसे जा सकते हैं। हम स्वयं के अंदर कैसे जाएं, अपने अंदर हम आप कैसे जाएं, हम अपने अंदर कैसे देखें। वी कैन नॉट टर्न अवर आई बॉल्स इन टूवर्ड्स इनसाइड। उसका एक तरीका है, वो तरीका अगले एपिसोड्स में उसके बारे में चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। आपके जीवन में आनंद और खुशियाँ भगवान बनाए रखे। जब तक जियो सुख से जियो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।